हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू मित्तल एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टैक्स ऑन ट्रैक्स पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से रिलेटेड है। तो सीबीडीटी ने अपने जो फॉर्म्स हैं वो 29 मई 2020 को वाइड नोटिफिकेशन नंबर 31 2020 इनकम टैक्स नोटिफाई कर दिए थे, यानी कि सहज ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, 6, 7 और ITR एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी इन्होंने सब अपनी नोटिफाई कर दी थी। तो इस नोटिफिकेशन के बाद आज 22 जून को उन्होंने अपना फर्स्ट फॉर्म यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 पोर्टल पे लाइव किया है। तो अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के बारे में। तो उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में जो कन्फ्यूजन्स आ गई थी, क्योंकि जनवरी में सीबीडीटी ने कुछ इस पे कंडीशंस लगा दी थी कि जिनकी हाउस प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन है वो ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर उसने अपनी प्रेस रिलीज़ में इस रिस्ट्रिक्शन को हटा भी लिया था। तो मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि ये ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल होगा उन सभी इंडिविजुअल्स के लिए जो कि रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हैं। उन पे मतलब जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उन पे भी ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो पर्सन इंडिविजुअल्स रेजिडेंट है और जिनकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज़ है और जिनकी इनकम सैलरी से या वन हाउस प्रॉपर्टी, अब वन हाउस प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन भी हो सकती है या फुली ओन्ड भी हो सकती है, और अदर सोर्सेज से इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट से, फैमिली पेंशन से या फिर एग्रीकल्चर इनकम है अप टू ₹5,000, तो वो ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। और वो इंडिविजुअल या तो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और साथ में उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ITR 1 फॉर्म में जो जो चेंजेस आए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ITR 1 फॉर्म में एक न्यू चेक पॉइंट को इंसर्ट कर दिया गया है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, जो कि 7th प्रोविज़ो ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की एप्लीकेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए है। तो 7th प्रोविज़ो क्या कहती थी कि पर्सन ने अगर अपने करंट अकाउंट में किसी सिंगल बैंक में या फिर जॉइंटली सभी बैंक्स का टोटल एग्रीगेट करके अगर 1 करोड़ से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है, या फिर फॉरेन ट्रैवल में खुद के लिए या किसी और पर्सन के लिए 2 लाख से ज़्यादा के एक्सपेंसेस किए हैं, या फिर फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रिसिटी का 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की है, तो उन्हें ITR फाइल करनी मैंडेटरी होगी। और ITR 1 फॉर्म में उन्हें इसकी अपनी डिटेल भी देनी होगी अगर उनके ऊपर कोई कंडीशन एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ मैंने ITR की एक्सेल यूटिलिटी से आपके लिए एक स्नैपशॉट भी डाला है, जिसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे कि 7th प्रोविज़ो आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपके तीनों टैब एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसमें से आपके ऊपर जो कंडीशन एप्लीकेबल है आप उसे सिलेक्ट करके येस करके और उसकी अमाउंट उसमें फिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं और इसमें क्या चेंज हुआ है। इसमें एक न्यू शेड्यूल को ऐड किया गया है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के, जिसमें क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को कुछ टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट को जो कि 31 मार्च तक करनी होती है को 30 जून तक अलाउ कर दिया था। तो इसके डिडक्शंस वो अपनी 2019-20 की फाइनेंशियल ईयर में ले सकते हैं, जो कि ये इन्वेस्टमेंट्स ATC, ATD, ATG के रिगार्डिंग थी। तो इस शेड्यूल में थोड़ा चेंज किया गया है, जहाँ पे आपको DI शेड्यूल में वो अमाउंट फिल करनी पड़ती है जो इन्वेस्टमेंट आपके इस पीरियड यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में आपने जो इन्वेस्टमेंट की है और जिसे आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में क्लेम करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। और टोटल ATC की डिडक्शन आप उसी शेड्यूल में, डिडक्शन वाले शेड्यूल में ही मेंशन करेंगे, उसमें से इसका बाइफर्केशन आपको DI शेड्यूल में करना होगा। तो अब जो एक और चेंज आया है ITR 1 फॉर्म में, वो आपके पास एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप अपना रिफ़ंड क्लेम करने के लिए, जहाँ पहले आप सिंगल अकाउंट सेलेक्ट कर सकते थे, अब आप मल्टीपल अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये है कि अगर आपने मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट किया है तो
किस अकाउंट में रिफ़ंड आएगा ये CPC डिसाइड करेगा, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी तो ये डिसीज़न उनके द्वारा लिया जाएगा कि आपके कौन से अकाउंट में रिफ़ंड आपको देंगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन होगी कि आप 2 अकाउंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक नए शेड्यूल की, जो कि 80D, जो कि हमें पहले बहुत अर्लियर सेक्शन में हमें बहुत मतलब कम डिटेल देनी पड़ती थी। सिर्फ हमें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर एक्सपेंसेस कितने किए हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस कितने किए हैं बताना होता था। उसकी बजाय अब एक शेड्यूल 80D सेपरेट डाल दिया गया है, जिसमें कि आपको बहुत सी डिटेल देनी पड़ती है कि आपको अपनी सेल्फ और फैमिली के लिए आपने कितना एक्सपेंसेस किए हैं, पेरेंट्स के लिए कितने एक्सपेंस किए हैं, क्या आप सीनियर सिटीज़न हैं या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं। तो इसमें आपको एक वाइड डिटेल में बताना होगा कि जो भी आपके एक्चुअल फिगर्स हैं उसको डिटेल में देना होगा। तो यहाँ मैंने एक अर्लियर सेक्शन 80D को भी दिखाया है, जिसमें आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको अगर 80D की डिडक्शन लेनी है तो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके सभी ITR 1 से रिलेटेड जो भी चेंजेस आए हैं या फिर जो कन्फ्यूज़न थी कि आपकी अगर जॉइंटली ऑन सिंगल प्रॉपर्टी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं नहीं, या फिर आपकी इनकम 50 लाख से अबव है, कम है, तो आप ये फॉर्म ले सकते हैं नहीं, जो भी आपके कन्फ्यूज़न थे आई होप वो अब क्लियर हो गए होंगे। सो आप अब बिल्कुल रेडी हो जाइए फॉर्म फाइल करने के लिए, क्योंकि पोर्टल पे ये 2 जून 2020 से लाइव हो गया है। तो अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम एज सून एज पॉसिबल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।